ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति चतुर्थः अध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 73वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप सभी पाठक इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें। कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप पर ही आपको आपके प्रश्न का, आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है। चलिएगा, तो कक्षा का आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था माया या मण। ठीक है। 124वां सूत्र। अब इसके आगे का सूत्र है हमारा तद्वानासामुपधानो मंत्र इतिष्टकासु लुक चमतो हो। ठीक है। इसका पदच्छेद देखेंगे। प्रथमा व्यक्ति है तद्वान। तद्वान, इसमें से तद्वान निकाल लिया। प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। आसाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनांत। ये आसाम वो प्रदेश वाला नहीं है। इदम शब्द का स्त्रीलिंग का षष्ठी व्यक्ति का बहुवचनांत का रूप है। ठीक है। उपधानः प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत। मंत्रः प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत। इति अव्ययपदम। इष्टकासु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम। लुक प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम च अव्ययपदम। मतोः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम। बहुत सारे पद हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद हैं। काफी बड़ा सूत्र है। वैसे सूत्र तो उतना बड़ा नहीं है, परंतु पदच्छेद करने पर पद बहुत सारे हैं। चलिएगा, अनुवृत्ति देखते हैं। इसमें अनुवृत्ति है छंदसी यत तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति है। अब यहाँ पर उपधान शब्द का अर्थ बताने का प्रयास कर रहे हैं गुरुजी। उपधान शब्द का अर्थ क्या है? तो कह रहे हैं उपधीयते स्थाप्यते इष्टका येन सा उपधानो मंत्र। ये क्या है? बड़े बड़े जो याग होते हैं, यज्ञ होते हैं, माने होते हैं अर्थात प्राचीन काल में सामान्य रूप से होते थे। तो उनमें जो वेदी बनाई जाती हैं वो ईंटों की बनाई जाती हैं। माने यज्ञ की ईंटें अलग प्रकार की थोड़ी बनाई जाती हैं। ऐसी ईंटें तो ऐसी होती हैं, तो ईंटों की वेदी बनाई जाती हैं। तो उन ईंटों, जब वेदी बनाते हैं, यज्ञ वेदी भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। वो एक पुस्तक भी है अश्वमेध पर्यंत यज्ञ के, उसमें चित्र भी दिए हैं। चिड़िया के आकार की यज्ञ वेदी होती है और भिन्न भिन्न पक्षियों के आकार की वेदियां बताई गई हैं, और तिकोनी आदि। तो वो वेदी बनाने के लिए जो ईंट रखी जाती है, तो उसमें क्या होता है, वो सामान्य रूप से ऐसे नहीं कि ईंटें रख दी बना दी वेदी, नहीं।
उसमें प्रत्येक ईंट पढ़ना रखने के लिए एक मंत्र बोला जाता है। मंत्र बोला, मंत्र का पंडित माने उसका जो करता है यज्ञ कराने वाला, तो वो जब वो वेदी बनाते हैं तो क्या है, मंत्र पढ़ते हैं ईंट रखने के लिए। तो वही बता रहे हैं कि उपधीयते स्थाप्यते इष्टका ये न, माने उपधीयते का अर्थ है स्थाप्यते, रखी जाती है। क्या रखी जाती है? ईंट। किसके द्वारा? ये न मंत्रेण, माने जिस मंत्र के द्वारा, स उपधानो मंत्र, तो जिस मंत्र के द्वारा जो ईंट रखी जाती है उस ईंट का वह उपधान मंत्र होता है, उसको उपधान कहा गया है यहां पर। ठीक है। और कहते हैं तद्वान नीति निर्देशादेव प्रथमा समर्थ विभक्ति, और यहाँ ये तद्वान प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, तो इसी से ये जानना चाहिए कि तद्वान इस निर्देश से जो प्रत्यय हम करेंगे वो प्रथमा समर्थ से होगा, क्योंकि ऊपर से कोई समर्थ व्यक्ति तो आ नहीं रही, इसी में तद्वान पड़ा हुआ है, तो प्रथमा समर्थ इसी निर्देश से मान लिया। ठीक, चलिए आराम से समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, आपको कठिन बिल्कुल भी अनुभव नहीं होगा, सरल है बिल्कुल। ठीक है। अब देखिएगा अर्थ, उपधान मंत्र समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् मतुबन्तात् प्रातिपदिकात् आसामिति षष्ठ्यर्थे यत् प्रत्ययो भवति यत् तदासामिति निर्दिष्टम् इष्टकाश्चेत् ताः भवन्ति प्रकृत्यन्तर्गतस्य मतोश्च, ये मानिए मैं, मतोश्च लुग् भवति छन्दसि विषय। ठीक है। ये कह रहे हैं उपधान मंत्र समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् मतुबन्तात् प्रातिपदिकात्, इतना करते हैं। माने प्रातिपदिक कैसा प्रातिपदिक होना चाहिए? वो प्रातिपदिक कैसा होना चाहिए? मतु प्रत्यांत होना चाहिए। ऐसा हर कोई प्रातिपदिक नहीं होना चाहिए, मतु प्रत्यांत शब्द होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? प्रथमा समर्थ। ठीक है। और वो प्रथमा समर्थ कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए मंत्र, माने उपधान मंत्र समानाधिकरणात्, माने मंत्र को कहने वाला वो प्रातिपदिक होना चाहिए। क्या? मंत्र को कहने वाला। ठीक है। और कौन से मंत्र को? उपधान मंत्र को, मान जिस मंत्र से ईंटें रखी जाती हैं, तो ऐसा मंत्र को कहने वाला प्रातिपदिक चाहिए। तो कहते हैं आसामिति षष्ठ्यर्थे, माने इनका, इस अर्थ में, षष्ठी के अर्थ में, यत् प्रत्यय भवति, यत् प्रत्यय हो जाता है, ये हो गया। फिर कहते हैं यत् तत् आसाम इति निर्दिष्टम, जो आसाम माने इनका, तो इनका, तो कहते किनका, तो इनका जो अर्थ किनका निकल के आए, तो उत्तर निकल के आए इष्टकाश्चेताः भवन्ति। तो इनका माने ईंटों का, ईंटों का उपधान मंत्र होना चाहिए। ठीक है। तो कहते हैं प्रकृत्यंतर्गतस्य, और क्या, जो मतु प्रत्यय लिया, मतु प्रत्यय, मतु प्रत्यंत प्रकृति हो गई, तो कहते हैं प्रकृत्यंतर्गतस्य, प्रकृति क्या होगी? मतु प्रत्यंत। तो मतु प्रत्यंत शब्द के अंदर जो मतोश्च लुग् भवति, जो मतु प्रत्यय होता है उसका लुग् भी कर देते हैं इसी सूत्र से। छंद से विषय, छंद विषय में स्पष्ट हो गया। एक एक शब्द का मैंने अर्थ आपको बता दिया, अब उदाहरण में समझ में आएगा आपको। उदाहरण है वर्चः शब्दोस्मिन् अस्ति इति वर्चस्वान मंत्र। देखिए यहां बनाते हैं पहले, वर्च मान वर्चस शब्द है, तो वर्चस शब्द है जिस मंत्र में, अस्मिन माने इस मंत्र में, माने जिसमें, सा वह मंत्र क्या होगा? वर्चस्वान मंत्र। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया? वर्चस्वान मंत्र। अब ये यहां पर मंत्र को कहने के लिए या वर्चस्वान मतु प्रत्यय बन गया है, मतु प्रत्यांत बन गया, ये प्रथमा का रूप बन गया, वर्चस्वत बन करके वर्चस्वान बन गया। ठीक है। तो वर्चस्वान मंत्र, और ये मंत्र है, ये मंत्र वास्तव में कैसा है? उपधान मंत्र है, सामान्य मंत्र नहीं। उपधान माने इस मंत्र से ईंटें रखी जाती है, ऐसा मंत्र है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? उपधान मंत्र हो गया ये।
माने ये जो मंत्र अर्थात कुछ भी मंत्र है उसको, तो उसमें क्या वर्चस शब्द है, तो वर्चस्वान मंत्र का उपधान मंत्र हो गया, प्रथमा समर्थ हो गया। आप कहते हैं वर्चस्वान मतुबंता प्रकृति, जो वर्चस्वान शब्द है ये मतुबंत प्रकृति है इसकी। मतवंत हो गया, प्रत्यय लाएंगे आगे, माने आगे अब प्रत्यय लाना उसकी ये प्रकृति है, ठीक है। तो ये मतुबंता इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द है ना, इसलिए इसको मतुबंता ऐसा बना दिया है, ठीक है। नहीं तो आप सोचें ये मतुबंता क्या है, तो स्त्रीलिंग है प्रकृति, इसका विशेषण में मतुबंता ऐसे करेंगे। मतुबंत से पुल्लिंग में और मतुबंता स्त्रीलिंग हो जाएगा, मतुबंता पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग मतुबंता। अब कहते हैं ततो, तत्व माने इससे, मतुबंत से, ततो माने उससे, वर्चस्वान उपधानो मंत्र आसाम इष्टकानाम इति विगृह्य यत प्रत्ययः मतोश्च लुक। अब ऐसा करें, वर्चस्वान मंत्र है इन ईंटों का माने रखने का, इन ईंटों को रखेंगे तो वर्चस्वान मंत्र का पाठ होगा। तो ऐसा विग्रह करके यत प्रत्यय हो जाएगा वर्चस्वान शब्द से, और मतु का लुक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, वर्चस्या इष्टकाः, तो वर्चस्याः इष्टका बहुवचन में हो जाएगा ये। लीजिएगा देखिएगा, आपको थोड़ा इन जूम कर देता हूं, ये हो गया, ठीक है। मतोश चलुक। अब यहां पर ऐसी सहस्याः तेजस्याः, अब इसकी शॉर्टकट में मैं सिद्धि दिखा देता हूं। ये क्या हो गया था हमारा, ये अलौकिक विग्रह वर्चस्वता, ठीक है। और ये अब यहाँ सु आ जाएगा, प्रथमा समर्थ है इसलिए ये मतवंत हो गया, और यहां पर यत प्रत्यय हो गया इसी सूत्र से, और ये लुक हो गया। इसी के साथ साथ में क्या होगा, मतुप का लुक हो गया, ये मतुप है वत, मतुप का वत बन जाता है, तो मतुप का ये वत का लुक हो गया। तो क्या बन गया आपका, ये बन गया वर्चस और या, ठीक है। अब इसको जोड़ दिया, वर्चस से बन गया। अब ये बहुत सारी ईंटें, तो ये इष्ट का शब्द स्त्रीलिंग है, तो अजात टप से टाप आ जाएगा, टाप का आ इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब बहुवचन में जैसा करके वर्चस्याः बन जाएगा। ऐसे ही इसको करना है। सहस शब्द है, सहस, तो सहस्वान, क्या सहस्वान, यहां ये वर्चस्वान की जगह सहस्वान कर देंगे। सहस्वान उपधानो मंत्र आसाम इष्टकानाम सहस्याः इष्टकाः। ऐसे तेजस्वान हो जाएगा, तेजस शब्द मूल, ठीक है। तो तेजस्वान उपधानो मंत्र आसाम इष्टकानाम इति तेजस्याः इष्टका। सिद्धि बिल्कुल ऐसी बनेगी। यहां मूल शब्द वर्चस है, यहां तेजस है, सहस है, और ये तेजस है। उनसे पहले मतुप आता है, मतुबंत बनाते हैं, फिर यत प्रत्यय लाते हैं, फिर इसी सूत्र से हम मतुप का लुक कर देते हैं, ठीक है। और कुछ भी विशेष नहीं है। अब आ जाइए, आप गुरु जी की हिंदी में बताऊंगा तो और आपको समझ में आ जाएगा। है द्विबद्धम सुबद्धम भवति, किसी चीज को दो बार करना चाहिए जिससे पक्का हो जाता है वो। जिस मंत्र को बोलकर उपधान अर्थात स्थापन ईंटों की वेदी बनाने के लिए किया जाए वह उपधान मंत्र कहलाता है। उपधान मंत्र समानाधिकरण प्रथमा समर्थन मतुबंत प्रातिपदिक से षष्ठ्यर्थ में यत प्रत्यय होता है। यदि षष्ठ्यर्थ में निर्दिष्ट ईंटें ही हों, माने ईंटों को ही कहा जा रहा हो, तथा मतुप का लुक भी हो जाता है वेद विषय में, छंद विषय में, लौकिक विषय नहीं। वेद विषय का मतलब होगा जो वैदिक के जो कर्म कांड विषय है वो भी उसमें काफी भाग छंद माना गया है, ठीक है। ये हो गया। तद्वान इस निर्देश से ही प्रथमा विभक्ति ली है। जिन मंत्रों में वर्चस, सहस, तेजस आदि शब्द होंगे वे मंत्र वर्चस्वान, सहस्वान, तेजस्वान आदि शब्दों से कहे जाएंगे, ठीक है। अर्थात यहाँ तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप 5-2-94 से मतुप प्रत्यय हो जाएगा। तो ये सब मतुबंत प्रकृतियां होंगी। अब वर्चा
शब्द जिस मंत्र में है, ऐसे मंत्र को बोलकर जब वेदी बनाने के लिए ईंटों का चयन किया जाएगा तब वह मंत्र उपधान मंत्र कहाएगा। ये मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। अतः वर्चस्वान मंत्र है उपधान मंत्र, इन ईंटों का इस अर्थ में वर्चस्वत आदि शब्दों से प्रकृत सूत्र से यत प्रत्यय तथा प्रकृति से मतुप भाग का अर्थात वर्चस्वत में वत का लुक होकर बहुवचन में वर्चस्याह तेजस्याह सहस्याह बनेगा। वर्चस्याह आदि शब्द उपचयन की जाने वाली ईंटों के वाचक होंगे। अब ईंटों को कहेंगे, ठीक है, जो वर्च आदि शब्दों वाले मंत्रों से चयन कर्म में रखी जाती हैं। सरल है, मुझे नहीं लगता ये आपको यदि क्रम से पढ़ने वाले सभी पाठकों को 100% समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आता। इसमें समझने वाली कोई विशेष बात तो नहीं लग रही हमको। यदि आप पीछे क्रम से अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ रहे हैं अष्टाध्यायी भाष्य को तो समझ में आएगा 100%, ठीक है। चलिएगा, अश्विमानन, अश्मान प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अण प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम अनुवृत्ति। तद्वानासाम उपधानो मंत्र इतिष्टकासु लुक्च मतो छंदसी तदिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति है, ठीक है। अर्थ उपधान मंत्र समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् मतुवन्तात् अश्वमान इति प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थेन प्रत्ययो भवति यत् तत् षष्ठ्यन्तेन निर्दिष्टं निष्टकाश्चेत्ता भवन्ति। तो चेत ता भवन्ति ता भवन्ति मतोश्च लुग भवति छंदसी विषय। बिल्कुल वही है, बस एक शब्द विशेष ले लिया और प्रत्यय विषय अलग कर दिया, बस और कुछ नहीं, विषय वही है। उपदान मंत्र समानाधिकरणवाची प्रथमा समर्थ मतुबंत अश्वमान, अश्वमान एक ऐसा शब्द है मतुबंत है। इस प्रातिपदिक से षष्ठी के अर्थ में अण प्रत्यय होता है। यत् तत् यदि वह षष्ठ्यंतेन निर्दिष्ट मन, षष्ठ्यंत मन षष्ठी व्यक्ति से निर्दिष्ट जो है उसको बताने वाला इष्टकाश्चेत्तावंती इष्टकाओं को कहा जाए। मतोश्च लुक भवति, इसमें से मतुप का लुक हो जाएगा छंदसी विषय में, ठीक है। पूर्वस्यापवाद, पूर्व का ये अपवाद है। उदाहरण अश्वमान उपधानो मंत्र आसाम इष्टकानाम आश्विनीरुपदधाति, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या देखना है, ये जो यहां पर लिखा हुआ आश्विनी ही, ऐसा हम यहां विसर्ग कर लेंगे, ये आश्विनी ही और ये उप है, ठीक है, ये तो क्रियापद है। आश्विनी द्वितीय विभक्ति बहुवचनांत का रूप लिया है गुरुजी ने, क्या है द्वितीय विभक्ति बहुवचनांत का। हम बनाएंगे इसको प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनाएंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन में केवल ऐसा बनेगा, ये आपका आश्विनी, बस इतना बनाना है हमें, ठीक है। बाद में तो रूप चलाएंगे वो अलग बात है, ठीक है। आश्विनी बनाना है नदी के समान, ठीक है, क्योंकि ईंट का वाचक है ये, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या है अश्विमान, तो यहां पर वस्तुतः ये क्या है, ये ऐसा शब्द है अश्विन, अश्विन, और इसमें वास्तव में ये जो अश्विन और मतुप आया था इसमें, तो इन दोनों को मिलाकर के सारी क्रिया, इसके सारे अन्य कार्य होकर के ये अश्विन बन गया था, अश्विन मत ऐसा बन गया था। अश्विमत ये प्रथमा का विभक्ति का रूप है। तो मूल शब्द ये अश्विन शब्द से मतु प्रत्यय आता है तो अश्विमत शब्द बन जाता है। अब यहाँ पर सु प्रथमा समर्थ से क्या हो जाएगा, अण प्रत्यय हो जाएगा, ध्यान देंगे, अण प्रत्यय हो गया। अब यहाँ इस सूत्र से मतुप का लुक होता है, तो मतुप का लुक हो गया तो इसका तो लुक पहले ही हो जाएगा, सुपो धातु प्रातिपदिक हो, और इसका लुक हुआ, तो यहां पर इस मतुप के कारण से यह नकार का लोप हो गया था। मतुप के कारण से क्या हो गया था, नकार का लोप हुआ था।
जो मतुप के परे रहते इसकी पद संज्ञा हो गई थी, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा हो गई थी। तो पद संज्ञा होने का नलोप प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो गया था। परंतु यहां क्या कर दिया, इसका लुक कर दिया। क्या कर दिया? लुक। अब लुक कर दिया इसका, तो अब ये पद नहीं बन सकता, प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षणम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसलिए यहां पर क्या है, मतुप के कारण से जो नकार का लोप हुआ था वो नकार का लोप भी वापस आ जाएगा और ये अण आ जाएगा। इधर अण है ही प्रत्यय आपका, ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। अण अणा इणित है इसलिए इसको वृद्धि हो जाएगी, तदितेषु चामादि। अब क्या बनेगा? आश्विन, ऐसा बनेगा, अ इसमें मिल जाएगा आश्विन। अब ये स्त्रीलिंग है ईट। अब यहां पर अण प्रत्यय इसलिए टिड्ढाणी से क्या होगा? गीप होगा, गीप होकर के यह और लोप आदि होकर के सब कुछ ऐसा बन जाए आश्विनी, तो उसका लोप कर देंगे। यहां पर ये क्या है, हमें द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का है, उसको नहीं बनाना अभी, ठीक है। वो तो नदी के समान रूप बनाएंगे आप, हम तब की बात है। तो आश्विनी ये बन गया, अब ये ईट को कह रहा है, क्या है? ईट को। तो बहुवचन में बनाएंगे तो आश्विन्य, क्या बन जाए? आश्विन्य बहुवचन में प्रथम व्यक्ति, या द्वितीय में माने अश्व मंत्र, अश्व, अश्विमान उपधान मंत्र है जिन ईंटों का, वे ईंटें क्या कहलाती हैं? आश्विनी ईंटें, ठीक है। चलिएगा, ये होगा, बाकी मैंने सिद्धि करा दी, ठीक है। वयस्यासु मूर्धनो मतुप, वयस्यासु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम, मूर्धना पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, मतुप प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति तद्वानासामुपधानो मंत्र इतिष्टकासु लुक्च मतो छंदसी तद्यता ज्ञाप्रातिकात् प्रत्यय प्रश्च। बहुत पदों की अनुवृत्ति ला रहे हैं। चलिएगा, अर्थः उपधान मंत्र समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् मतुबन्तात् मूर्धन इति प्रातिपदिकात् वयस्यास्विष्टकास्व विधेयासु छन्दसि विषय मतु प्रत्ययो भवति लुक्च मतो। कहते हैं उपधान मंत्र समानाधिकरण वाला प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से मतुबंत, मतु प्रत्यंत, मूर्धन शब्द, ये मूर्धन लिया है, यहां समझना, थोड़ा समझने वाली बात है। मूर्धन इस प्रातिपदिक से वयस्यासु इष्टकासु, या वयस्यासु जो कह रहे हैं कि वयस, क्या ये वयस्य, वयस्या माने ऐसी ईंटें, ऐसी ईंटें जिनका उपधान मंत्र, कैसा? जिनका उपधान मंत्र, मान वयस्या ईंटें वही होंगी जिनका उपधान मंत्र कैसा है? वयस्वान, और वयस शब्द वाला भी है। तो उन ईंटों को कहने के लिए मूर्धन शब्द से, मतु प्रत्यांत से, छंद विषय में मतु प्रत्यय होता है, मतुप ही हो जाता है फिर, ठीक है। मैं आसाम इष्टका नाम मूर्धनवत्या इष्टका। अब यहां पर आपको यह समझना है ये कहना क्या चाह रहे हैं। मतुबंत से फिर दोबारा मतुप कर रहे हैं और पहले वाले मतुप का लुक कर रहे हैं, ठीक है। परंतु यहां पर एक बात विशेष बता दी, चलिए गुरुजी यहां पर गुरुजी ने लिखा है उससे अच्छा समझ में आएगा, फिर मैं और समझा दूंगा आपको। देखिएगा, वयस शब्द जिस मंत्र में है वह वयस्वान मंत्र होगा, ठीक है। वह वयस्वान मंत्र है। उपधान मंत्र जिन ईंटों का, वे ईंटें वयस्याः इष्टका कही जाएंगी। जो सबसे पहला वाला जो सूत्र था, तद्वानासाम उपधानो मंत्र इष्टका लुक्च मतो, उससे वयस शब्द से वयस्याः ईंटें जो बन रहा था, ठीक है, तो बनेगा, तो वो है इस सूत्र से क्या है? यत हो जाएगा, ठीक है। तो वयस्या ईंटें कौन सी होंगी? जिस मंत्र, जिन ईंटों के चयन का मंत्र में वयस शब्द वर्तमान है, ठीक है। अब
अब जिस उपधान मंत्र, यह विशेष बात देखनी है, अब जिस उपधान मंत्र में वयस शब्द तथा मूर्धन शब्द दोनों विद्यमान हो, वह मंत्र वयस्वान तथा मूर्धनवान दोनों कहा जाएगा। भाई मंत्र है, अब मंत्र एक कोई मंत्र तो ऐसा जिसके अंदर वयस शब्द ही है, मूर्धन नहीं है, और कोई मंत्र ऐसा भी है जिसमें मूर्धन है, वयस नहीं है। ये ध्यान दिए, मंत्र में कई शब्द होंगे पर सभी शब्दों को नहीं देखना, कुछ विशेष शब्दों को ही देखना होता है। नहीं तो आप विचार करने लगेंगे कि मंत्र में तो कई शब्द होते हैं, केवल एक को क्या देखना, नहीं। वहां पर यह शास्त्रीय विधि बताती है कि कौन से शब्द को हमें वहां देखना है, किसको प्रधानता देनी है। तो यहां पर गुरुजी कह रहे हैं कि एक मंत्र ऐसा भी होता है कोई कि जिसमें वयस शब्द भी है और मूर्धन शब्द भी है, दोनों है, और उस मंत्र को वयस शब्द माने उस मंत्र, जो मंत्र को उपधान मंत्र है, तो उन उपधान मंत्र से जिन ईंटों का चयन किया था, उन ईंटों को वयस शब्द के माध्यम से भी जाना जाता है, मूर्धन शब्द के माध्यम से भी जाना जाता है। ठीक है, तब के लिए है। तो जिस प्रकार वयस्वान शब्द से यत होता है, उसी प्रकार मूर्धनवान शब्द से भी यत प्राप्त था। इस सूत्र से यत प्राप्त था, यत चाहिए नहीं। तो कहते हैं अतः मतुप विधान करते, मन उसका अपवाद विधान करते हैं। जब मूर्धन तथा वयस शब्द एक ही मंत्र में होंगे, तभी मूर्धन्वती शब्द की वयस्या ईष्ट का अविधेय हो सकेंगे। ध्यान देंगे, ये सूत्र काम करेगा मूर्धन शब्द के साथ, तभी करेगा जिस मंत्र में मूर्धन और वयस शब्द दोनों पड़े हुए हैं। जिस मंत्र में केवल मूर्धन शब्द ही है, वयस नहीं है, वयस शब्द नहीं है, तो फिर मूर्धन शब्द से तो यति होगा। जैसे वयस्या में यत हुआ है, वैसे मूर्धन से। परंतु जहां वयस और मूर्धन दोनों आ जाएं और दोनों से वहां पर ईंटों को कहा जाता हो, तब मूर्धन शब्द से यहां विशेष सूत्र बना करके मतुप का विधान कर रहे हैं। ठीक है, तो मूर्धनवान मतुप यहां देखिएगा। अब यहां पर ये बताया था, तो यहां लिखा है, ठीक है, यहां यही देखते हैं, सिद्धि यहां हो जाएगी। तो मूर्धन्वान ये तो मंत्र को हो गया। अब यहां पर क्या हो गया है, इस सूत्र से मूर्धन्वान और सु प्रथमा समर्थ से मतुप आ गया। ठीक है, प्रकृतिगत जो इसमें ये मतुप है, इसका लुक हो जाएगा, ये मतुप ये वास्ता है, तो लुक होकर के मूर्धन रहा, मूर्धन और रहा मतुप, मतुप ये वाला ये चला गया। ठीक है, फिर इस मतुप के मकार को वकार मादुपधायाश्च मतोर वोयवा दिव्या 8 2 9, जैसे यहां पर पहले वाले को हुआ था वैसे इसको भी हो जाएगा। ठीक है, से तो अब क्या बन गया, ये मूर्धन्वत, ये बन गया क्या है, मूर्धन वत, ऐसा बन गया। ठीक है, अभी इसको, ये ईट स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें क्या है, उगतश्च गीप हो जाए, उगतश्च से क्या हो गया, गीप उगतश्च से ये, और इसमें ये मिल जाएगा ई। ठीक है, गीप का ई, और मूर्धनवती बन गया, और बहुवचन में नदी के समान मूर्धनवत्या बन जाएगा। यहां पर ये गुरुजी ने लिखा है, ये सिद्धि परिशिष्ट 1 1 5 के चितवान के समान जाने। यहां चितवान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पुल्लिंग का रूप था, यहां तो स्त्रीलिंग का बनाना है, तो यहां पर ये बात नहीं लगानी है, ये वैसे ही लिख गया है इसमें, इसको नहीं समझना। ठीक, बाकी तो जो मेन कार्य था वो हो गया। ठीक है, यह सूत्र यत माने उस तद्वानासा का अपवाद सूत्र है, ध्यान देंगे। ठीक है, यदि मैं अपनी तरफ से बताता हूं आपको, यदि ऐसी ईंटें जिनका मंत्र जिनका मंत्र है उपधान मंत्र है, जिसमें मूर्धन शब्द अकेला ही है, मान वयस शब्द नहीं है, तो वहां पर क्या बनेगा, मूर्धन्याः इष्टका बनेगा, तब तो यत् प्रत्यय होगा। ध्यान देंगे, मूर्धन्याः इष्टकाः,
ये बनेगा। केवल ऐसा उपदान मंत्र जिसमें केवल वयस शब्द नहीं है, मूर्धन नहीं है। और जब वयस और मूर्धन दोनों होंगे जिस मंत्र में, उस मंत्र को मूर्धन शब्द से भी कहेंगे और फिर उस मंत्र से जो उपचित ईंटों को कहेंगे, तब मतुप होगा। ठीक है, चलिएगा। मत्वर्थे मास तन्वोः, मत्वर्थे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, मास तन्वोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तम, समासः। मतोर अर्थो मत्वर्थः, तस्मिन् मत्वर्थे षष्ठी तत्पुरुषः। यानी मतुप का अर्थ मत्वर्थ हो गया। मतुप का अर्थ क्या है? तद अस्य अस्मिन् अस्ति, वह है इसका इसमें, ये मतुप का अर्थ है। मास इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः, तो मासश्च तनूच मास तनुश्च मास तनु तन्वौ और मास तयोः मास तन्वोः, ये द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति छंदसी यत तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अब ये अलग प्रकरण आ गया। लुक आदि मतुप हट गया, वो 3 सूत्री थे। यस्मिन् अर्थे अर्थात तदस्यास्तस्मिन्निति मतुप 5-2-94 इत्यनेन षष्ठ्यर्थे सप्तम्यर्थे च मतुप विहितः तस्मिन् अर्थे यत विधीयते, उसी के अर्थ में, मतुप के ही अर्थ में यहां पर छंद विषय में यत का विधान किया जा रहा है। ठीक है, आइएगा अर्थ देखते हैं, सरल है। मास तन्नोरन्य पदार्थयोः प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् मत्वर्थे छंदसी विषये यत् प्रत्ययो भवति। कहते मास और तनु, तनु माने शरीर। ठीक है, मास को कहना या तनु को कहना हो, और वो मास और तनु क्या होने चाहिए कि मतुप, जैसे मतुप के अर्थ में होते हैं, तो तनु में है जो चीज उसको तनु कहते हैं, जैसे तो या मास में है जो, तो उस मास और तनु को कहने के लिए मास तन्नोः अन्य पदार्थ है, माने जो अन्य पदार्थ है वो ना प्रत्ययार्थ है, तो प्रत्यय का अर्थ होगा वो क्या होगा? मास अथवा तनु। तो ऐसे उस किसी भी प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से छंद विषय में मतुप के अर्थ में अर्थात वही यत् प्रत्यय हो जाता है। जैसे मासे नभांसी विद्यन्ते यस्मिन् मासे स नभस्यो मासः, यहां नभ का अर्थ है बादल, बादल अथवा मेघ। ठीक है, तो नभांसी विद्यन्ते यस्मिन् मासे, माने जिस मास में मेघ होते हैं या बादल होते हैं, तो वो मास क्या कहलाता है? नभस्यः मासः। यह प्रत्यय हो गया, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अलौकिक विग्रह करें नभस और जस, प्रथमा समर्थ शिला नभस जस यत हो गया और नभस्यः बन जाएगा। सहस्यः, तो सहस, सहस का अर्थ होता बल, तो बल है जिस मास में है, तो माने ऐसा कह सकते हैं यहां पर कि शक्ति उत्पन्न होती है जिस मास में मनुष्य प्राणियों के अंदर, तो वो मास क्या हो जाए? सहस्यः। तपस्या माने तप करने, तप का तप विद्यमान रहता है जिस मास में, तप माने कठोरता, जैसे गर्मी आदि होती है जिस मास में, उसको तपस्या मासा बोलेंगे। ये मास को कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मतुप लाएंगे तो भी वही अर्थ को, ये अर्थ नहीं कह दिया, ये ध्यान देंगे। मतुप के अर्थ को यत ने कह दिया। तन्वाम शरीर को कहने, ओजो अस्याम विद्यते ओजस्याः तनु, जिस शरीर में, तनु मन शरीर में ओज है वो ओजस्याः तनु, तो स्त्रीलिंग शब्द है तनु, इसलिए ओजस्या आ गया। ऐसी तेजस्या तनु, तो तेज है जिस शरीर में वो तेजस्या तनु हो जाएगा। चलिएगा, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ, वो मैंने बता दिया। मधोर या च, मधोर पंचमी व्यक्ति योजनांतम या लुप्त प्रथमांत निर्देश च अव्यपदम। अनुवृत्ति मत्वर्थे मास तन्वोः छंदसी यत तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ
प्रथमा समर्थात मधो प्रातिपदिकात मत्वर्थे मास तन्वो प्रत्यार्थयोर ये प्रत्यार्थयोर यह प्रत्ययो भवति यक्ष। कहते हैं प्रथमा समर्थ मधु प्रातिपदिक से मतुप के अर्थ में, और वो अर्थ वही है। मतुप का अर्थ क्या होना चाहिए? मास अथवा तनु। प्रत्यय का अर्थ तो उनमें क्या होता है? इय प्रत्यय होता है, यत प्रत्यय नहीं होता, इय प्रत्यय होता है। और चकार से यत भी हो जाता, दोनों हो जाते हैं। तो मधु अस्मिन अस्ति इति माधवो मासः, माने मधु जिस मास में होता है वो मास क्या कहलाएगा? माधवः मास। ये हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, वृद्धि आदि हो जाएगी, और गुणा से गुण होकर के अब आदेश होकर के माधव बन गया। और मधव्या, इसमें यत हो गया। वान तो ही प्रत्यय से, इसमें क्या वो और गुणा से पहले गुण हो गया, वृद्धि होगी नहीं इसमें, यत होगा तो। और फिर वान तो प्रत्यय से अब आदेश हो जाएगा तो मधव्य। तन्वाम, तनु को, शरीर को, माधवा और मधव्या। तो तनु माने जो मक्खी होती है, मधु वाली मक्खी, तो मधु है जिस शरीर में, वो शरीर क्या कहलाएगा? माधवा, मधव्या। स्त्रीलिंग टाप हो जाएगा यहाँ पर, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिएगा, ओजसो हनि यत खऊ। ओजसः पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अहनि सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, यत खऊ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम। समासा यत च खश्च यत खऊ इतरेतर योग द्वंद्व, ठीक। ओजसः पंचमी व्यक्ति वचनांतम, अहनि सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, यत खऊ प्रथमा व्यक्ति वचनांतम। ये दोबारा पढ़ दिया मैंने। समासा यत च खश्च यत खऊ इतरेतर द्वंद्व, ठीक है। अनुवृत्ति मत्वर्थे छंदसी तद्यता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति है। अर्थ ओजः प्रातिपदिकात् मत्वर्थे अन्यभिधेये यत खऊ प्रत्यय भवतः छंदसी विषय। ओजस प्रातिपदिक से मत्वर्थ में, मतुप के अर्थ में अहनी अविधेय हो, दिन को कहना हो, तो क्या है? यत और ख प्रत्यय हो जाते छंद विषय में, ठीक है, मतुप के अर्थ में। तो ओजस्यम अहः, ऐसा है, ओजस्यम अहः। तो ओज है जिस दिन में, ओजः विद्यते अस्मिन अहनि तद अहः ओजस्यम। तो अह शब्द नपुंसक में ओजस्यम बन जाएगा, यह तो हो गया। और ख हो जाएगा तो ओजसीनम अह, तो ख को ईन हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिएगा, वेशो यश आदेर भगाद यल। तो वेशो यश आदेह पंचमी व्यक्ति वचनांतम, भगात पंचमी व्यक्ति वचनांतम, यल प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, ठीक है। समासा वेशश्च यशश्च, वेशो यशसी और वेशो यशसी आदौ यस्य, वेशो यश आदेह, तस्मात् वेशो यश आदेह, द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि, ठीक है। यहां पर देख लीजिएगा, ये क्या है? यशस, ये यशस शब्द सकारांत है, कैसा है, ठीक है। ये तो समास तो समझ में आ गया होगा। वेश और वेशस मान वेश और यशस, वेशस शब्द है, ठीक है, वेशस और यशस। तो वेशस और यशस शब्द हैं आदि में जिनकी, ठीक है। तो ऐसा भग शब्दांत और भग अंत में है। तो यहां पर ये मुख्य रूप से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप देखो, वेशस को यहां पर तो संधि से स को रुत्व आदि होकर के ओ हो गया, और यहां पर यशस था तो सा, ये जो सा था एक, उसको रू आदि होकर के और रेफ आदि का लोप हो जाता है, वो भगो आदि होकर लग करके लोप हो जाता है। अब यहाँ का सवर्ण दीर्घ नहीं लगेगा। कई पाठकों के मस्तिष्क में ऐसा प्रश्न आ सकता है, आकाश सवर्ण दीर्घ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर संधि होकर के यशस के सकार का लोप हुआ है। यदि आकाश सवर्ण दीर्घ लगाने लगेंगे तो पूर्वत्र सिद्धम से असिद्ध होकर के यहाँ पर क्या दिखेगा? स दिखने लगेगा और रेप दिखने लगेगा, इसलिए यहाँ पर आकाश सवर्ण दीर्घ नहीं लगता है। चलिएगा, अनुवृत्ति
मत्वर्थे छंदसी तदिता ज्ञाप्रातिका प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। चलिएगा आगे चलते हैं। अर्थ वेशो यशादेः भगन्तात् प्रातिपदिकात् मत्वर्थे यल प्रत्ययो भवति छंदसी विषय। वेशो और वेशस और यशस आदि में है, ऐसे भग शब्द के भग शब्दांत से प्रातिपदिक से मत्व के अर्थ में यल प्रत्यय होता है। यल में और यत में क्या स्वर में भेद हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। छंद विषय में तो वेशो भगो विद्यते यस्य स वेशो भग्यः, मतुप के अर्थ है वेशो भग। वेशो का अर्थ है, वेश का अर्थ होता है बल, ध्यान दीजिएगा। वेश का अर्थ है बल और भग का अर्थ है श्री। श्री तो बल ही श्री है, माने बल रूप श्री है जिसमें, ठीक है, माने यस माने जिसका या जिसमें, वो क्या व्यक्ति कहलाएगा, वेशो भग्यः। ऐसे ही यशो यशो भगो विद्यते यस्या या यस्मिन यशो भग्यः, ठीक है। चलिए ये हो गया। ख च ख लुप्त प्रथमांत निर्देशः च अव्ययपदम् अनुवृत्ति। वेशो यश आदेर भगात छंदसी मत्वर्थे तदिता ज्ञाप्रातिका प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थः वेशो यश आदेः भगन्ता भगान्तात् प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् मत्वर्थे खः प्रत्ययो भवति छंदसी विषय। कहते हैं वेशो यश आदि शब्द आदि में भग और अंत में है, तो ऐसे प्रथमा प्रातिपदिक से मतुप के अर्थ में ख प्रत्यय भी हो जाता है, ठीक है, छंद विषय में। तो वेशो भगीना है, यशो भगीना, ख प्रत्यय हुआ, ख को इन हो गया, आय नहीं फट का चकाम प्रत्याधीना, ठीक है। चलिएगा तो ये जो सूत्र है पूर्वैः कृतमिनयं च, पूर्वैः तृतीय व्यक्ति बहुवचनान्तम, कृतम प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम, इनयो इनयं इनयौ प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम च अव्ययपदम समास इन इत्यत्र इतरेतर यो द्वंद्वः। तो ये सामान्य इसमें इनश्च यच्च यश्च इनयौ ऐसा हो गया। अनुवृत्ति इसमें ख छंदसी तदिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है, ठीक है। अर्थ तृतीय समर्थात् पूर्व प्रातिपदिका पूर्व शब्दात् कृतम इत्येतस्मिन् अर्थे इन या इत्येतौ प्रत्ययौ भवता ख च छंदसी विषय। तृतीय समर्थ पूर्व शब्द से कृतम माने किया गया, इस अर्थ में इन और यह प्रत्यय होते एकदम नया आ गया छंद विषय में, और ख भी हो जाते, तीन प्रत्यय हो जाते हैं, ठीक है। नया अर्थ है पूर्वैः कृतम कृताः पंथानाः, ठीक है, तैः पथिभिः पूर्वीणैः पूर्व्यैः पूर्वीणैः, ये दिखाया है, कुछ नहीं है। यहां बता रहे हैं कि तृतीया समर्थ इसलिए ले लिया क्योंकि आप पूर्वई में तृतीया निर्देश दिया है, इसलिए तृतीया से तृतीया निर्देश से ही तृतीय समर्थ ले लिया, ठीक है। अब यहां पर कह रहे हैं पूर्वैः कृताः पंथानः, पूर्वों के द्वारा किए गए बनाए गए मार्ग, मार्ग आचरण रूपी मार्ग भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार के मार्ग हो सकते हैं पंथाना, ठीक है। तो उन पंथाओं को कहने के लिए, ठीक है, कहते हैं पूर्वैः कृताः पंथानाः तैः पथिभिः, माने उन मार्गों के द्वारा, यहां पर देखिए क्या तैः पथिभिः माने पथि ने तो पंथा, उन मार्गों के द्वारा, उन मार्गों माने उन मार्गों को क्या कहा जाएगा, पूर्वीणैः पूर्व्यैः पूर्वीणैः। तो इसमें मुख्य रूप से यहां पर इन प्रत्यय हो गया पूर्व शब्द से,
तो तृतीय बहुवचन में कर दिया। यहाँ पर ये उदाहरण दिखा दिया है, छंद में कहीं से ले लिया इन्होंने, तो वो दिखा दिया है। ठीक है, तो यहां पर ये तो हो गया, ये यहां पर ये मंत्र है, ये मंत्र में आया है कहीं पर, ये गंभीरे भी पथि भी पूर्वीणे भी ऐसा आया है। ठीक है, वो दिखाया यहाँ पे। ऐसे पूर्व यही भी आया, तैतृय संहिता में आया है, एक काठक संहिता में आया है, कहीं ऐसे ऐसे आए हैं, वो दिखाए। तो यहां पर क्या है, पूर्व शब्द है ये, तो पूर्व शब्द से, पूर्व शब्द तृतीय समर्थ से हो गया। ठीक है, तो पूर्व ही माने पूर्व लोगों के द्वारा किए गए जो मार्ग, उन मार्गों को कहने के लिए क्या है, ये प्रत्यय होगा। फिर इनका एक प्रयोग दिखा दिया तृतीया में, तो वैसे ही वस्तुतः यहाँ पूर्विणाः ऐसा होगा, पूर्विणाः, पूर्व्याः, पूर्वीणाः। अब ये कहीं वेद में इनका तृतीयांत बहुवचन का प्रयोग दिया है, इसलिए यहाँ पर दिखा दिया है, और कुछ नहीं। ठीक है, सिद्धि सरल है, इन हो गया और यह हो गया और ख हो गया। ठीक है, अद्भि संस्कृतम, अद्भि तृतीय व्यक्ति बहुवचनांतम, संस्कृतम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति छंदसी यत् तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ तृतीय समर्थात् अप्रातिपदिकात् संस्कृतमित्ये तस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति छंदसी विषय। तृतीय समर्थ अप प्रातिपदिक से संस्कृतम और संस्कार किया गया, इस अर्थ में यत् प्रत्यय होता है छंद विषय में। तो अप्यम हविः, तो अद्भिः, अद्भि संस्कृतम हविः अप्यम हविः, जल के द्वारा संस्कार की गई जो हवि, जल में पकाई गई हवि। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अप्यम। तो अप शब्द है मूल, जब विग्रह करें अप शब्द नित्य बहुवचनांत, इसलिए अद्भि ऐसा विग्रह करना पड़ेगा। तो अप और भिस और ये यत प्रत्यय हो गया आपका, तो अप्यम हवि बनेगा, नपुंसकलिंग हवि शब्द इसलिए। ठीक है, बाकी इसमें कुछ विशेष नहीं है। चलिए तो आज की कक्षा में इतना ही करेंगे। अब आगे की कक्षा में जो बच्चे सूत्र हैं उनको पूर्ण कर देंगे, और कक्षा का समय भी अधिक हो रहा है। ठीक है, तो थोड़े से आज के जो सूत्र हैं सभी वो कर्मकांड या छंद से संबंधित थे। परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा। परीक्षा के लिए आपको जैसे पूर्व में समय दिया जाता है उसी प्रकार से समय दिया जाएगा, और आपको लेना भी है। आगे कभी भी आप बाद में पढ़ते हैं तब भी आपको इसी प्रकार से तैयारी करनी है। तैयारी करते रहिएगा और फिर परीक्षा अच्छी प्रकार से देने का प्रयास कीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।